पागलों के डॉक्टर हैं। आप यकीन मानिए हिंदुस्तान से इतने डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट, क्योंकि जहां इंडियंस होंगे वहीं मेरी वैल्यू होती है, उन्होंने मुझे बुलाया था उस कॉन्फ्रेंस में, और मैं इतने सारे डॉक्टर्स देख के हैरान था। मैंने कहा इससे साबित होता है कि हिंदुस्तान में डॉक्टर ज्यादा है और यहाँ पागल ज्यादा है, क्योंकि वो पागलों के डॉक्टर्स थे। मैंने कहा मुझे बहुत खुशी, पर मैं जब जाने लगा तो वाइफ कहती है आज कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा कि साइकियाट्रिस्ट की कॉन्फ्रेंस है उसमें जा रहा हूं। बोलो क्या करूं, क्या लाऊं? कहती कुछ नहीं, जा ही रहे हो तो चेकअप कराते आइएगा। जवाब बताओ क्या करें ऐसी बीवी का? वैसे मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मैं कभी बुराई नहीं करता और करनी भी नहीं चाहिए। कितनी भी लड़ने वाली हो, अब कितनी भी झगड़ा हो, लेकिन बीवी की बुराई नहीं करनी चाहिए। और मंदिर में तो खासकर ठीक है, गुस्सा करती है, सबकी बीवियां करती है, लेकिन बुराई नहीं करनी चाहिए। ठीक है कभी कभी बेलन भी चलाती, लेकिन बुराई नहीं करनी चाहिए। कभी अपनी बीवी की बुराई मत करो, दूसरे की बीवियों की कर लो। भाटिया जी की बीवी की कर लो, बब्बर जी की बीवी की कर लो, अपनी बीवी की कभी बुराई मत करो, क्योंकि इनकी बीवियों की बुराई करोगे आपको कोई मार पड़ने वाली नहीं। अपनी बीवी की बुराई करोगे तो पत्नी तो धर्म पत्नी होती है, किसी किसी की गरम पत्नी होती है ना? धर्म पत्नी और गरम पत्नी थोड़ा। देखिए हमारे पास रेडियो पर तरह तरह की फरमाइशें आती हैं। अभी दुबई साहब वहां पर म्यूजिक बज गया था, यहाँ पर वो आइटम तैयार नहीं थी, वो मेरा ख्याल है तीसरा सीडी बज गया दूसरे की परफॉर्मेंस में। ऐसी गलती कभी कभी हो जाती है। एक बार मुझे परफॉर्मेंस में याद है, नाटक में मुझे थोड़ा सा धुआं दिखाना था स्टेज पे और मैंने पूरी स्टेज जला दी थी। पूरा प्रोग्राम बीच में रोकना पड़ा था। गलती कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, लेकिन ऐसी भयंकर गड़बड़। आकाशवाणी में एक कार्यक्रम, वहां तो बड़ा मॉनिटर होता है प्रोग्राम, एक कार्यक्रम पूरे 20 मिनट पहले खत्म कर दिया मैंने, ट्रांसमिशन बंद कर दिया, बाय बाय करके स्टूडियो बंद कर दिया। भागे भागे आए ऑफिसर्स, ये क्या कर दिया आपने, टाइम देखिए क्या किया। तो हमने कहा कभी कभी हो जाता है, छोटी सी गलती है, कोई बड़ी गलती तो नहीं है। 20 मिनट पहले खत्म किया, 20 मिनट बाद तक चला लेंगे, हो जाती है गलती। लेकिन आजकल कैसी कैसी गलतियां होती देखिए। रेडियो पर हम गाने बजाते हैं, ऐसी ऐसी फरमाइश आती है। एक बुजुर्ग कहते हैं रवि साहब ये कैसे गाने लगा रहे हो? मैंने कहा क्यों, क्या सुनना चाहती है? अरे कोई धार्मिक गाना सुनवाओ। मैंने कहा धार्मिक गाना कौन सा सुनना चाहती है? अरे वो सुनवा दो, वो चोली के पीछे क्या है। मैंने कहा बुजुर्गवार ये धार्मिक कहां से हो गया? कहने लगे धार्मिक है, धार्मिक तो भजन है। मैंने कहा ये भजन कैसे है? बोले इसमें राम जी का नाम आता है। अब गा के देखो, वो सचमुच उसमें आता है। क्या क्या उठा के चलूं राम जी, राम जी, कुक 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 कुक। ये बुजुर्गों का ये हाल है। अब उसे जो लोग मुझे फोन करके कहते हैं ना कि आप कैसे कैसे गाने लगाते हो, वही लोग उन गानों को इतना ध्यान से सुनते हैं जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हैं। इतना ध्यान दे। मैंने तो कहा कौन कहता है कि बुजुर्गों को इश्क नहीं होता है? कौन कहता है कि बुजुर्गों को इश्क नहीं होता है? इन्हें इश्क तो होता है पर इन पर शक नहीं होता है। एक बुजुर्ग को उसके पोते ने कहा दादाजी साउथ हॉल में ना सर्कस आया है, हम सर्कस देखने जाएंगे। डांट दिया, चुप, क्या देखेगा सर्कस में? हाँ दादाजी सर्कस में जानवर होती, जानवर देखने जाएगा, टिकट खरीदेगा जानवर देखने के लिए, अपनी दादी को देख ले। बिना टिकट। बुरा हाल है सर। एक हमारे
क्या करें। पंडित जी चले गए हमारे डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने पूछा क्या तकलीफ है। पंडित जी कहते आती नहीं। डॉक्टर समझ रही आती नहीं, सुबह देर तक बैठा रहता हूं, आती नहीं। पता लगा उनको कब्जी है। अब डॉक्टर ने कहा अच्छा तो आप खाते क्या है? कहता खाता तो कुछ नहीं, 1 हफ्ते से उपवास चल रहा है। बोला फिर कैसे आएगी? जा पहले जाके भोजन कर। अब पंडित जी अगले दिन फिर आए। डॉक्टर पूछता अब क्या बात है? अब भी आती नहीं। डॉक्टर ने कहा अच्छा ऐसा है, कब्जी होती है ना कई बार, परेशान करती। तो डॉक्टर ने दवाई दी और ऐसी खतरनाक दवाई दी कि इसको कहते जमाल घोटा, ये खा लो। डॉक्टर साहब ये हाँ ये खाने से एकदम पेट साफ हो जाएगा, ये लो। बोले डॉक्टर साहब कोई परहेज भी करना है? डॉक्टर ने कहा परहेज जरूर करना है, इसको खाने के बाद शंख मत बजाना। अब सोच लीजिएगा, इस दवाई को खाने के बाद शंख मत बजाना, क्योंकि शंख बजाने से जोर लगता है। अब कुछ लोग घर जाके हंसेंगे। अभी कुछ लोगों को बोलने में ना कुशलता प्राप्त होती, कुछ लोग बोलने में थोड़ी तकलीफ होती उन्हें, और कुछ लोग तुतला के बोलते हैं। आपने कभी किसी आदमी को सुना जो सह को थे कह के बुलाता हो? भाई साहब कहते हैं आप ठीक ठाक? हम भी ठीक है। ऐसे ही मैं एक बार एक आदमी के पास गया फोटो खिंचवाने के लिए। अब वो फोटोग्राफर, मुझे नहीं मालूम था कि सह को थे बोलता है। भाई साहब आइए। मैंने कहा मुझे फोटो बनवाना है पासपोर्ट के लिए। हाँ बनाएंगे, बहुत अच्छा बनाएंगे। मैंने कहा देखो ऐसा है कि वो 10 साल तक किताब पर चिपका रहता है। कई बार इमिग्रेशन ऑफिसर जो है फोटो अच्छी हो तो ठप्पा लगा देता है जल्दी, नहीं तो बगैर मतलब के होल्ड करके रखते हैं। अरे भाई आप चिंता मत कीजिए, बहुत अच्छी फोटो बनाऊंगा, बस आप बैठ जाइए। देखिए एक काम करना पड़ेगा आपको। मैंने कहा क्या? आप ऐसा कीजिए कि थोड़ा सा मूत कराइए। मैंने सोचा कि इसका फोटोग्राफी से क्या ताल्लुक है। अरे भाई साहब आप देखें, सोचिए मत, लाइट भी तैयार है, कैमरा भी तैयार है, मैं बहुत अच्छी फोटो बनाऊंगा, आप ऐसा कीजिए थोड़ा सा मुझ कराइए। अब यकीन मानिए मैं उठ करके मैंने सोचा हो सकता है कि फ्लैश चमकने से कुछ गड़बड़ होने का डर हो। मैं उठ के चला गया। थोड़ी देर बाद में वापस आया तो बड़ा गुस्से में पाया फोटोग्राफर को। अरे भाई साहब कहाँ चले गए थे आप? मैंने कहा आप ही ने तो कहा था। अरे भाई साहब मैंने क्या कहा था, आप समझे नहीं है, बैठिए। मैंने कहा देखो फोटो अच्छी बना, बहुत अच्छी फोटो बनाऊंगा, आप बस सामने देखिए, और लाइट भी तैयार है, कैमरा भी तैयार है, बस आपको एक काम तो करना ही पड़ेगा। मैंने कहा क्या? बस थोड़ा सा मूव कराइए। मैंने कहा भाई साहब मेरे पेट में क्या टंकी लगी हुई है, बार बार कह रहे मूव कराइए मूव कराइए। अरे मैं अभी बाथरूम जाके आया। अरे भाई साहब आप समझे नहीं, मूव कराइए मूव कराइए। क्या कह रहा था वो कह रहा था मुस्कुराइए। तो आप भी प्लीज थोड़ा सा मूव कराइए। अरे खुल के मूव कराइए, मुस्कुराइए खुल के। होता है। देखिए आपको मैं अपने कॉलेज के दिनों की बात बताता हूँ। हाँ जी, नहीं समझ में आ रहा तो दूसरे से पूछ लेना, पड़ोसी बाजू वाले से। आपको जोक समझ में आ रहे हैं ना? नहीं भी आ रहे तो कहो हाँ जी, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। देखिए कॉलेज के दिनों में मैं सोचता था कि कोई अच्छी सुंदर सी लड़की मेरी को प्रेजेंटर बन जाए ना। ऐसे मैं स्टेज कंडक्ट करता था प्रोग्राम्स की, तो मैंने कहा दो मिलकर के अच्छी टीम बना सकते हैं। तो एक बड़ी खूबसूरत लड़की हमारी यूनिवर्सिटी में आई और पूरी यूनिवर्सिटी उसके पीछे, बहुत सुंदर भी थी, अच्छा परफॉर्म, बोलती भी अच्छा थी। और मैंने बड़ी हिम्मत करके एक दिन उसके पास जाके कहा एक्सक्यूज मी। व्हाट? मैंने कहा हमको अपना बना लो तो कैसा रहे। What?
मैंने कहा हमको अपना बना लो तो कैसा रहे, हमको दिल में बसा लो तो कैसा रहे। मुस्कुरा करके बोली वो यूनादिनी, भैया राखी बंधा लो तो कैसा रहे। स्वामी जी वो दिन राज का दिन देख लो, अभी तक कुंवारा घूम रहा हूं। लोग हंस रहे, लोग यकीन नहीं आता। आपको यकीन नहीं आता, आप फोन करके मेरी बीवी से पूछ सकते हैं, मेरे बच्चों से पूछ सकते हैं। अभी तक थोड़ा थोड़ा तमूद कराइए। कई लोग जो है आपको बताऊं, भाई वो कितनी देर में आएंगे, नहीं मैं तो शुरू रेडी है, ओके बस काफी है। मुझे उतनी देर आपको बांधे रखना था जितनी देर में। वैसे हंसते हुए चेहरे मैं परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में निवेदन करना चाहता हूं कि कई लोग पूछते हैं कि तुम्हें उठपटांग बातें करके क्या मिलता है। रेडियो पे सिवाय चिंतन के मैं बहुत कम गंभीर होता हूँ। चिंतन में जरूर उसमें संतों का संदेश होता है, शास्त्रों की बातें होती, थोड़ी सी देर का स्पॉन्सर है। एक बहुत ही श्रद्धालु व्यक्ति है जो काफी पैसा रेडियो को देते हैं इस काम के लिए, चिंतन के लिए स्पॉन्सर करते हैं। और परम पूज्य स्वामी जी का संदेश भी सुना होगा आप में से बहुतों ने, उसमें चिंतन में शामिल किया था मैंने आपके उपदेशों से लेकर के और सदग्रंथों से। और उसमें जरूर नहीं है कि हिंदू धर्म ग्रंथों की बातें, हमारे सिख मजहब से, बौद्ध से, जैन से और कभी कभी इस्लाम से और क्रिश्चियनिटी से भी जो अच्छी बातें हैं चिंतन में हम शामिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज्यादातर हमारे संतों महापुरुषों की वाणी होती है। तो चिंतन के अलावा बाकी टाइम में जो उठपटांग बातें करता हूं मैं, उसके लिए जब लोग पूछते तो मेरा ये जवाब है कि किसी भी बहाने से, किसी भी तरीके से आज के इस मशीनी दौर में लोगों के चेहरों पर थोड़ी सी मुस्कुराहट लाने से जो खुशी मुझे मिलती है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने परमात्मा को प्रसन्न कर लिया। यही मैंने इन संत महापुरुषों से सीखा है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हंसे। और अब फिर से गंभीर हो जाइए। लोक नृत्य का प्रदर्शन असम के इन कलाकारों द्वारा। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों से इन फनकारों का स्वागत।